नमस्कार दर्शकों, आज हम श्रवण करेंगे वरुथनी एकादशी की महिमा, पूजन विधि, महत्व और कथा का। दर्शकों, वरुथनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना का पर्व है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति भयभीत रहता हो, अनावश्यक संकटों से घिरा हो, जीवन का संघर्ष बढ़ गया हो और परेशानियों की काली छाया उसके सौभाग्य को धूमिल कर रही हो, ऐसे व्यक्ति को वरुथनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। यही नहीं, एकादशी व्रत का प्रारंभ भी करना चाहिए। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली वरुथनी एकादशी सौभाग्य की वृद्धि के साथ ही जीवन के समस्त संतापों को मिटाने वाली है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान वाराह की पूजा करना परम कल्याणकारी है। जीवन में सौभाग्य की अभिवृद्धि करने वाली वरुथनी एकादशी की पूजन विधि के विषय में जाने तो एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान करें। यदि तीर्थ क्षेत्र में गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही गंगा जल से स्नान करें। पीला वस्त्र धारण कर घर के मंदिर में चौकी पर भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप की स्थापना करें। यदि मूर्ति न हो तो फोटो अवश्य लगाएं। मूर्ति को प्रथम पंचगव्य से स्नान कराएं, इसके पश्चात गंगाजल से स्नान कराएं और अंत में तुलसी जल से भगवान विष्णु को स्नान करवाएं। पीला व नारंगी वस्त्र चढ़ाने के साथ ही पीले चंदन से तिलक करें। गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। खरबूजे का भोग लगाएं। धूप दीप आरती के पश्चात कथा का श्रवण करें। वरुथनी एकादशी की महिमा के विषय में देखें तो महाभारत युद्ध के पश्चात लगभग निराश हो चुके धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा वरुथनी एकादशी के विषय में किए गए प्रश्नों के उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा कि वैशाख माह की कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं, जो परम कल्याणकारी है, सौभाग्य को देने वाली है और सौभाग्यवती स्त्रियों के जीवन में समस्त सुखों की अभिवृद्धि करने वाली है। 10,000 वर्षों तक सतत तपस्या से जो फल प्राप्त होता है वह फल वरुथनी एकादशी से मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, पूर्ण श्रद्धा, सतत प्रयास, ध्यान और समर्पण के साथ की गई पूजा का ही यह फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, शास्त्रों में दान के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। शास्त्रों के अनुसार हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है। हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ होता है। भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ होता है और तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ होता है तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ होता है। अन्न के दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ, मनुष्य सभी तृप्त होते हैं, जिसे शास्त्रों में कन्यादान के बराबर माना गया है। इसलिए वरुथनी एकादशी के दिन व्रत, पूजन, ध्यान व जाप के साथ ही अन्नदान अवश्य करना चाहिए। इससे उनके जीवन में कभी धन और संपत्ति की कमी नहीं होगी। तब युधिष्ठिर ने वरुथनी एकादशी के व्रत के कथा के विषय में भगवान कृष्ण से पूछा। योगेश्वर कृष्ण ने वरुथनी एकादशी की कथा का गायन करते हुए कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत ही दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आ गया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके
भगवान विष्णु की प्रार्थना की। करुण भाव से जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर श्रीहरि वैकुंठवासी भगवान विष्णु प्रकट हुए और चक्र से भालू का कल्याण किया। मानधाता राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह मूर्ति का पूजन करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का परिणाम है। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और सुवर्ण अंगों वाला हो गया। वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव के परिणाम स्वरूप राजा मानधाता सीधे वैकुंठ को गए। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ भय का नाश होता है बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का समूल नाश हो जाता है। इसलिए भक्तों को वरुथनी एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। कथा के पश्चात धूप दीप आरती कर अन्नदान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। भय भूख दुख दारिद्र्य रोग दोष और शोक का संपूर्ण नाश होगा। जगत के पालनहार की कृपा से सुख समृद्धि धन पुत्र लक्ष्मी की वृद्धि के साथ ही सौभाग्य और प्रगति के द्वार खुलने लगेंगे। तो दर्शकों, कथा और इसके फल के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धर्म कर्म और उपाय की इस यात्रा में सहचर बनने और धर्म और अध्यात्म से जुड़ी नित नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिकाधिक लोगों को जोड़ें। उनका कल्याण आपके सौभाग्य वृद्धि का कारक होगा। आपका सर्वविधि कल्याण हो। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।